दोस्तों, जब से इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई है तब से मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आ चुके हैं, जिनमें से कुछ प्रोडक्ट आपके घरों में भी पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में एक चीज कॉमन पाई जाती है, वो है ट्रांसफार्मर। जिसे पहली बार देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा, आखिर इसका इस्तेमाल क्या है। और यदि आपको इसका इस्तेमाल पता चल गया होगा तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके अंदर का आइंस्टाइन ये जरूर सोचा होगा कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं आखिर फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर को कैसे बनाया जाता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है EI ट्रांसफार्मर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का वर्क यदि हम आसान शब्दों में समझे तो ये किसी भी एप्लीयंस में आने वाले लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है और हाई वोल्टेज को मीडियम करके एप्लीयंस में एक फिक्स वोल्टेज को सप्लाई करती है, जिससे हमारा एप्लीयंस किसी भी कंडीशन में चल सकता है और इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आने पर एप्लीयंस खराब होने से बच सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं। तो इसको बनाने की शुरुआत होती है इसके बॉडी को बनाने से। तो इसके बॉडी को बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को मोल्डिंग मशीन में डालकर फाइनल बॉडी को बनाते हैं। फिर इसे 2 पीस में काटकर ऐड करते हैं और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को तोड़कर नाइफ से फिनिशिंग करके एकदम क्लीन बनाते हैं। अब बारी आती है कॉपर वायर को बनाने की, जिसके लिए खराब इलेक्ट्रिकल वायर को छोटे छोटे पीस में काटकर इसे खास तरह की कटिंग मशीन में डालते हैं, जहाँ ये मशीन वायर कवर पर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक कटिंग करती है और वर्कर द्वारा इन्हें छिलकर कॉपर वायर को निकाल लिया जाता है। फिर इन्हें क्रशिंग मशीन से चूड़ा बनाकर दूसरे मशीन में भेजते हैं, जहाँ ये मशीन कॉपर को मेन पाउडर बनाता है। फिर इन कॉपर पाउडर को भट्टी में डालकर लिक्विड बनाते हैं, जहाँ इन्हें मोल्ड में डालकर एक खास तरह का शेप दिया जाता है और कुछ समय बाद जब ये मोल्ड का शेप ले लेते हैं तो इन्हें बाहर निकालकर कंप्रेसर मशीन में भेजा जाता है। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कैसे ये मशीन एल्युमिनियम रॉड को प्रेस करके वायर में बदल रहा है। दोस्तों, इस मशीन में हीटर लगा होता है जो एल्युमिनियम रॉड को गर्म करके पतले रास्ते से निकालकर वायर का शेप देता है। अब इस वायर के ऊपर वाटर डालकर कूल करते हैं और बहुत सारे रोलर से पास करके एक बंडल में लपेट लिया जाता है और इस तरह कॉपर वायर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है ट्रांसफार्मर में पड़ने वाले आयरन कोर को स्टील शीट से बनाने की, जिसके लिए स्टील शीट के बंडल को दूसरे फैक्ट्री से मंगाकर रोलर मशीन में डालते हैं, जहाँ ये मशीन इन बंडल को खोलकर इनमें लिपटे हुए स्टील शीट को आगे भेजती है। फिर आगे लगे ब्लेड इन्हें पतले पट्टी के रूप में काटकर इन्हें छोटे छोटे पीस में कटिंग करती हैं और इन छोटे छोटे शीट को पंचिंग मशीन में भेजकर ई के शेप में कटिंग करते हैं। अब बारी आती है ट्रांसफार्मर को असेंबल करने की। तो इस असेंबलिंग प्रोसेस में एक वर्कर कॉपर वायर को हल्का सा लपेटकर ऑटोमेटिक मशीन से प्राइमरी कॉइल का वाइंडिंग करता है। फिर वाइंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इस पर येलो टेप चिपकाकर कॉपर वायर को कटिंग करते हैं। फिर इन्हें मशीन में डालकर सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद येलो टेप लगाकर ट्रांसफार्मर को बाहर निकालते हैं। फिर इन्हें दूसरे मशीन में सेट करके इस पर ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर को लगाते हैं। दोस्तों, ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है जो करंट को बाहर आने से रोकता है। अब इंसुलेटर को कट करके इसके ज्वाइंट पर टेप चिपकाते हैं, जिससे इंसुलेटर दोबारा ना खुले। फिर इसे कोर इंसर्टिंग मशीन में डालकर इसमें एक एक करके आयरन कोर को लगाते हैं। अब ट्रांसफार्मर में कोर पूरी तरह लग जाने के बाद ट्रांसफार्मर को बाहर निकालते हैं। अब ट्रांसफार्मर पर येलो टेप लगाने के लिए इस टेप लगाने वाली मशीन में डालकर मशीन को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपके ट्रांसफार्मर पर टेप लगकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये टेप पॉलिस्टर होने के कारण इसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में लगाया जाता है, जिससे ब्रेकडाउन का खतरा कम हो जाता है। फिर इसका टेस्टिंग प्रोसेस किया जाता है, जहाँ ट्रांसफार्मर के इनपुट में करंट देकर आउटपुट में वोल्टेज को चेक करते हैं, जिससे ये पता लगाया जाता है कि ट्रांसफार्मर में कम वोल्टेज देने पर ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। लेकिन दोस्तों, बहुत से ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट पीसीबी में लगाना होता है, जिसके लिए ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट पर वायर न लगाकर टर्मिनल लगाए जाते हैं और इस ट्रांसफार्मर का भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी सेम होता है। लेकिन इसे कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसका टेस्टिंग प्रोसेस करना होता है। तो इसका टेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए
ट्रांसफार्मर को इस खास तरह के मशीन में लगाकर डिस्प्ले पर टर्मिनल को देखते हैं, जिससे टर्मिनल परफेक्ट लगा या नहीं ये पता चल जाता है। अब इस पर कंपनी का लेवल लगाने के लिए इसे लेवलिंग मशीन पर रख कर स्टैंप करते हैं और इस तरह ट्रांसफार्मर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।